पहले आपने लोगों तक फैलाया, फिर लोगों को खूब खिलाया, फिर आप परिवार तक आ गए। उसके बाद में आपने अपने एड कैंपेन में एक नई चीज़ हमने देखी, वो ये थी कि इमोशनल वैल्यू आपने बढ़ा दी। मिस्टर और मिसेस गुप्ता की आपने ट्रेन छुड़वा दी, फिर आपने माँ की याद दिलवा दी, एच डी बर्मन साहब का फेमस सॉन्ग लगा दिया। तो ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की जो कहानी है ये हर घर की कहानी है। आप देखेंगे कि ट्रेन में लोग वो खाना लेते हैं जो घर में आयतर नहीं होता है, थोड़ा स्पेशल खाना होता है। तो ये जो पकोड़े वाले सीन था ये गुप्ता जी का, उन्हें बहुत शौक है पकोड़ा ट्रेन में भी लेने का, एंड उसी बनाते हुए ही वो ट्रेन छूट जाती है। लेकिन अभी भी पकोड़ा तो लेके ही चलते हैं गुप्ता जी, इस पर कोई शक नहीं। वो भी फॉर्चून का बना हुआ, क्योंकि वो हेल्दी रहता है। हाँ, और उसमें ट्रेन छूट जाए तो भी चलता है, बट अपना खाना नहीं छूटना चाहिए। इस दौरान हमने एक और एड कैंपेन आपका देखा, जिसके अंदर एक लड़का जो कि किसी सिटी में नई नई नौकरी पे लगा है और दीदी का फ़ोन आता है और बेचारा वो पिज़्ज़ा ठंडा गर्म करके खा रहा है, वो झूठ बोलता है। उसी वक्त उसकी दीदी आ जाती है और मटर पनीर खिलाती है। करेक्ट। तो यानी कि एक बार फिर आपने ऐसा टारगेट पकड़ा था जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, काम करते हैं, हेल्दी रहना ज़रूरी है और समय पे खाना भी ज़रूरी है। ऐसे टाइम पे फिर से वो फॉर्चून ऑयल का बना हुआ खाना है। ये जो दीदी और उनके भाई का जो है, ये दीदी ने पूछा इसलिए बिकॉज दीदी को आइडिया था कि मेरा जो भाई है ये ठीक से खाना नहीं खाता है। तो हमने माँ के जगह में यहाँ पे दीदी को रखा, क्योंकि दीदी, बड़ी दीदी जो होती है वो डांटती भी है और प्यार भी करता है भाई को। तो हम चाह रहे थे कि दीदी इसमें रोल निभाए, एंड दीदी ने उसे घर का अपने हाथों से बना हुआ मटर पनीर। तो आपने माँ बेटी का रिश्ता बताया, आपने भाई बहन का रिश्ता बताया, आपने पति पत्नी का रिश्ता बताया, आपने पूरे परिवार का रिश्ता बताया। कुल मिलाकर आपकी एक स्ट्रेटेजी थी कि फॉर्चून ऑयल को एक ऐसे परिवार में स्थापित कर दिया जाए जहाँ से ऐसी कोई चीज़ छूटे ही नहीं कि उसको छोड़ के कोई और ब्रांड की तरफ लोग सोचें। तो ये जब आपका पिछले 10 साल से हम देखें तो बहुत सारे हर्डल्स भी आए होंगे इस टाइम पे। तो ऐसे कुछ वाक़ये आपको याद आ रहे हैं जहाँ पे आपको लगा हो कि यार थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, या थोड़ा सा हमको कुछ नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, या ऐसे कोई हर्डल्स हैं? ज़ाहिर तौर पे हर्डल्स तो आए होंगे कि नया ब्रांड है, इस्टेब्लिश मार्केट में आप पेनिट्रेट कर रहे थे, तो ऐसे क्या हर्डल्स थे और उसको आपने कैसे निपटा? देखिए, हर्डल्स तो बहुत आए, क्योंकि जब आप शून्य से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें हर्डल्स आते हैं, रुकावट आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको खींच के नीचे लाना चाहता है, ये सब तो होता है। काफ़ी सारे वाक़यात हैं, ऐसा एक दो नहीं कि दुकानदार ने कहा भाई अभी हम आपका माल नहीं लेंगे, आप उधर जाओ, माल लेके चले जाओ, आपका माल बिकता नहीं है। यहाँ से लेके भी हमने देखा है कि आज वही लोग, वही दुकानदार कहता है कि नहीं आपका माल बिकता है क्योंकि कस्टमर आप पे भरोसा करते हैं। तो रुकावट या ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है, बट फॉर्चून में हम लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ा है, इसमें बीच में हम लोगों का थोड़ा सा रुकावट सा आया था जहाँ पे कि सेल्स बढ़ नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने उसको जो फैमिली ओरिएंटेशन में हमने नया पैक डिज़ाइन बना के जो नया ऐड बनाया, ये जो आप फैमिली का एक ऐड है जिसमें मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का भी एक ऐड है और एक पूरा फैमिली का एक ऐड है जिसमें हमने कहा बस टूट पड़ो, हमने थोड़ा सा चेंज करके उस वक्त लाया था। तो रुकावट तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको निकालते गए, क्रॉस करते गए, और आज हम 1 लाख टन जो बेचते हैं पैक्ड एडिबल ऑयल, शायद इस देश में पहली बार कोई ब्रांड 1 लाख टन पैक्ड ऑयल बेचता है। आमतौर पे कहा जाता है जो अच्छा दिखता है वो बहुत बिकता है। तो आपने पैकेजिंग पे भी ध्यान दिया? ये पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन कंसल्टेंट्स लगाए हैं और जिन्होंने डिज़ाइन बनाया है। और पहले पैकेजिंग का इतना अहमियत नहीं था, लेकिन अभी क्योंकि लोग फॉरेन जा रहे हैं, बाहर से विदेशी ब्रांड्स आ रहे हैं, सब लोग देखते हैं क्या टाइप का पैकिंग हो रहा है, तो फॉर्चून का भी पैकिंग में हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। हालांकि जो भी किया है इसके बाद भी हम लोग अभी भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं।
आपने जैसे कि बताया कि दुकानदार, ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई भी नया ब्रांड आता है तो सेल्समैन रखे जाते हैं, घर घर जाके वो बताते हैं। तो क्या आपने ऐसा भी कैंपेन किया था कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अलावा कि आपने सेल्समैन रखे थे, घर घर जाके आपका फॉर्चून ऑयल बता रहे थे, वैसा कुछ कैंपेन शुरू देखिए, किया था? हर मार्केट में अलग अलग एक्टिविटी करना पड़ता है। आज कुछ मार्केट्स में डोर टू डोर प्रमोशन किया था जब शुरुआत किया था, क्योंकि उस वक्त सोयाबीन का कोई चलन नहीं था। तो लोगों को हम आज गुवाहाटी में, कलकत्ता में सोयाबीन क्या तेल है ये सिखाने के लिए घर घर जाते थे कि ये सोयाबीन तेल है, ये ऐसा होता है, कलर ऐसा है, इसका स्मेल ऐसा है, आप लोग यूज़ करो, आप देखो। ये सब चीज़ हम लोगों ने किया, क्योंकि ये सब सरसों तेल का मार्केट था, वहाँ पे सोयाबीन हम लोगों ने लाया। तो धीरे धीरे हम लोगों ने लोगों को सिखाया जहाँ पे ये नहीं बिकता था पहले, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए। आज सरसों का भी तेल जो है, ये भी हम लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आज जो क्वालिटी बनाया है, आज नंबर 1 सरसों का तेल अगर है तो फॉर्चून है। वो इसलिए क्योंकि क्वालिटी जो है, ये जो सीड से जो बनता है, राजस्थान का जो सीड है, उसी से जो हम बनाते हैं, उसी का ये क्वालिटी है। तो ये जब आप सब कुछ आप जब डिज़ाइन कर रहे थे, जब आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, आपने ऐड कैंपेन्स किए, आपके बीच में हर्डल्स भी आए, इन सब चीज़ों के दौरान आपको ऐसा कभी मौका आया कि नहीं, ये सक्सेस तो हमें मिल गई है, ये अचीवमेंट हमको मिला है, जैसे कि पहला अवार्ड आपको मिला होगा, उस टाइम पे क्या फील किया आपने और कौन सा अवार्ड मिला था, और उसके बाद में आपने क्या सोचा कि अब मुझे ये नहीं, अब मुझे ये चाहिए? देखिए, अवार्ड कई सारे मिले हैं। 2006 में पहला अवार्ड मिला था बेस्ट ब्रांड का, एडिबल ऑयल का लिए। उसके बाद से हर साल सुपर ब्रांड के अवार्ड मिला है, मास्टर ब्रांड का भी अवार्ड मिला है। फिर रीडर डाइजेस्ट, जो कि एक एशिया का सर्वे करता है, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा एशिया में सर्वे करते हैं, और वो उन्होंने लगातार 4 साल हम लोग को गोल्ड अवार्ड दिया है फॉर बेस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया का, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड मिला है। तो ये जो है उनके सर्वे से आता है। आज के दिन में आप यकीन कीजिए कि कम से कम 30 करोड़ लोग फॉर्चून तेल जो है इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई शहर में, कोई ना कोई गांव में आज के दिन में। कई बार दुख हुआ होगा कि सेल्स कम हो गया है, कई बार आपको लग रहा होगा कि कुछ एड कैंपेन बहुत अच्छा चल गया, कई बार ये हो रहा होगा कि बहुत बड़ा हर्डल आ गया। उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते थे एज ए सीईओ? देखिए, जब सेल्स कम होता है किसी को भी थोड़ा चिंता होता है, बट उसे एनालाइज करना ज़रूरी है कि क्यों कम हुआ है सेल कम होता है ना कि कस्टमर पीछे चले जाते हैं, बट सेल कम होता है क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लानिंग में, डिस्पैच प्लानिंग में, प्रोडक्शन प्लानिंग में कहीं कुछ कमियां रहा हो। तो हम लोग हमेशा रिव्यू करते रहते हैं कि प्रोडक्शन किस तरह से होगा। तेल का आयात करते हम लोग साउथ अमेरिका से, उसमें 45-50 दिन लगता है लाने में। पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, किस तरह से जहाँ जाएगा, किस तरह से हम लोग उतारेंगे, कैसे रिफाइन करेंगे, कैसे ले जाएंगे। ये जो पूरा चेन होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। इसके बाद को हर दुकान में माल मिलना चाहिए। कस्टमर के लिए आज टाइम नहीं है, वो कोई भी दुकान में जाएगा, पूछेगा फॉर्चून तेल, अगर नहीं है तो आपके लिए वो दूसरा तेल लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो सेल्स जब कम होता है, यही सब जगह में हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कि क्या कारण है, कि ऐसी क्या की स्ट्रेंथ है जिसके तहत आप अपने ब्रांड को बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, फॉर्च्यून जैसी सफलता आपको मिल सकती है। तो ऐसी क्या चीज़ों को सामने रखकर, ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए? इसमें एक ट्रस्ट बोल के एक चीज़ होता है कस्टमर के साथ। आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए।